हमेशा स्वावलंबन का पाठ पढ़ा, अभी भी हमारे गांव स्वावलंबन की ही शिक्षा दे रहे हैं। मैं एक बात कहता हूं बंधुओं, भारतवर्ष के गांव बचे रहेंगे तो भारत की संस्कृति बची रहेगी। भारतीय ज्ञान परंपरा उन लोगों के ग्रामवासी, ठेठ गांव वाला जो है ना, उसके कर्म में परिलक्षित अभी भी हो रही है। उसको बचाने का काम एक ही है कि हम फिर से अपनी ज्ञान परंपरा के मूल तत्वों को लेकर हमारे विद्यार्थियों को, हमारे विश्वविद्यालयों को, ये जो चकाचौंध वाली बात है उससे थोड़ा सा धीरे धीरे, एक दिन में परिवर्तन नहीं होना है, धीरे धीरे परिवर्तन होना है। मैं करबद्ध प्रार्थना करता हूँ मेरे प्राध्यापक साथियों से कि मैंने स्वभाषा की बात कही, आप 24 घंटे में से 15 मिनट निकाल करके अपना मूल्यांकन करिए कि आपकी पढ़ाने की, अध्ययन अध्यापन की भाषा आपके पास है क्या। मूल रूप में क्या आपके पास भाषा के संस्कार हैं क्या। विद्यार्थी आपकी वेशभूषा, आपके खड़े रहने की कला, आपके बोलने की तरकीब, आपकी उत्तर देने का जो तरीका है, वह आप से विद्यार्थियों का जुड़ाव, इस सब का मूल्यांकन बैठे बैठे कर रहा है। वो आपको अपना आदर्श मान रहा है। उसके आदर्श बनने की कोशिश जब तक नहीं करेंगे, सारे प्रयास नहीं रहे। सबसे पहले तो प्राध्यापक के पास भाषा का संस्कार होना चाहिए। वो किस भाषा में कर रहा है। साथियों, मैं विनम्रतापूर्वक कहता हूँ, मुझे 3 घंटे बुलवा लीजिए, मेरी भाषा में यदि कोई भी आंग्ल भाषा का एक भी शब्द आ जाए तो हाथ पकड़ करके आप नीचे उतार देना। क्या इतनी निपुणता मेरे विद्यार्थी में आएगी कभी? और जब हम अपनी भाषा में निपुणता नहीं लाएंगे, ये मैं यदि सांझ शब्द का प्रयोग कर रहा हूँ, अब सांझ हो गई, किसान ने कहा, बेटे से कुछ नहीं कहा, लेकिन बेटा समझ गया कि अब खेत में से काम करके अपने को घर जाना है। सांझ हो गई, सासू ने बहू से कहा, बहू समझ गई अब चूल्हा जलाना है। तुलसी चौरे पर दीपक लगाना, गाय को रोटी देना है, आंगन को बुहारना है। कोई नर्मदा के कोठी तीर्थ के घाट पर ओंकारेश्वर में दीपक में अपने जीवन की निरंतरता की अरदास कर रहा है। कोई आंचल की ओट में से जीवन की निरंतरता को अंधेरों से प्रकाशित करने के लिए कोई अरदास कर रहा है। कोई गांव के चंडी थान पर चुपचाप दीपक लगा रहा है। हे माँ, मेरा गांव सुरक्षित रहे, नहीं मेरे पशु पक्षी भी सुरक्षित रहे, मेरा अन्नधन सुरक्षित रहे। हे नदी माँ, तू निरंतर बहती रहना ताकि हमारे प्राणों में रस आए। कितनी व्यापक दृष्टि है मेरे देश की, मेरे ज्ञान की। इसलिए वाल्मीकि को जो है करुणा से भर उठे, और वो करुणा आनंद तक पहुंचती है। वो करुणा शौर्य का ज्ञान करती हुई सब में बट करके सबका हो जाने के लिए करती है। इसलिए ये ज्ञान परंपरा को बहुत गहराई से, बहुत धीरे धीरे हमारे विद्यार्थियों के पास जाना चाहिए। और नहीं जाएंगे तो भारत का क्या होगा मैं नहीं कह सकता, लेकिन मैं देखता हूँ कि जब चिड़िया बहुत अंधेरे में सोती रहती है, सबसे पहले उसको आभास हो जाता है कि नहीं भोर होने वाली है, और वो प्रभाती गा करके अपनी डाल से उड़ जाती है। भारत भी ऐसा ही ज्ञान की अनंत लीलिमा में अपनी चमक रेख स्थापित करने के लिए फिर से स्थापित होगा, और आप सब उस ज्ञान के संवाहक बनेंगे। मेरा भारत भारत बना रहे, ये प्रार्थना है। एक विश्वास है कि भारत भारत बना रहेगा, लेकिन दायित्व आपके पास है। ज्ञान का दीपक आपके पास है। जिस ज्ञान के दीपक को कबीर ने लिया था, जिस ज्ञान को दीपक को तुलसी ने लिया था, वाल्मीकि ने लिया था, कणाद ने लिया था, सुश्रुत ने लिया था, भरत मुनि ने लिया था, उस ज्ञान के दीपक की ज्योत से ही हम प्रकाशित हो जाएंगे। निश्चित रूप से वह दीपक हम सबके भीतर जले, 150 करोड़ के भी भीतर जले, और हम अपने में लौटें
तत्वमसि अहम ब्रह्मास्मि, अयात्मा ब्रह्म और प्रज्ञानम ब्रह्म, इन चार को चरितार्थ करें। वंदे मातरम।